मुझे तो अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं हमारे लोगों के साथ करते? अगर हम वोट लेने के लिए हिंदू हैं, सरकार बनाने के लिए हिंदू है, क्या चमारों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? सभी लोगों ने मिलकर सरकार बनाया। आप राजा हो, शासक हो। जो शंकराचार्य जी वो खुद ही चमार हैं। अगर चमार न होते, चमड़े से उनका मांस बना, शरीर बना है। जो इस धरती पर जन्म लिया है, जो भी मानव है, जितने भी मनुष्य इस धरती पर जन्म, सभी चमार हैं। समझे आप? वो कैसे कटुवचन बोले हैं वो क्षमाशील नहीं है। उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, या तो क्षमा मांगे, नहीं तो कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आप देख रहे पब्लिश लाइव प्रयागराज। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में चित्रकूट के संत जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। जब से वह विवादित बयान आया है, तब से तो जो दलित समाज के लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि राम भद्राचार्य के द्वारा बताया गया था कि जो राम को मानने वाले हैं वह श्रेष्ठ है, जो राम को नहीं मानने वाले हैं वह चमार है। जब से यह उनके द्वारा विवादित बयान दिया गया है, तब से जो दलित समुदाय के नेता हैं या दलित समुदाय के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनमें गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसी दशा में आज हमारे साथ बात करने के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध भिक्षु हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से जो बयान निकल कर आए हैं, इनका क्या कुछ विचार है उसको लेकर। लेकिन मैं तो धर्म या क्या किसी को ऊंचा नीचा, इसके बारे में कुछ बातें उनके प्रति नहीं कहना चाहता। भाई, चमार शब्द से तो सभी जातियां बनी हैं। प्रकृति ने सबको जो है मानव के रूप में पैदा किया है, सृष्टि का निर्माण किया है। तो इस शरीर में जो है, जैसे चाम, मस से मांस, रस से रक्त, सभी जातियों में, सभी वर्ण के सभी जातियों में जो है, इस शरीर के संरचना में जो है चाम, मांस, रक्त का मिश्रण है। अगर जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, और जो राम को नहीं मानता वो चमार है या नीच है, मैं राम को भजने वाला, मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तो अगर वो चमार शब्द से अगर वो घृणा करते हैं, तो अपने शरीर से इस चमड़े को जो है निकलवा दें। अपने शरीर से इस चमड़े को जो है नाव बुलाकर के छिलवा दें, और उसके बाद वो टहलें। देखिए कौन श्रेष्ठ होता है, कौन नीच होता है, वो तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि या तो क्षमा मांगे, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। भाई, जो उनके मानने वाले लोग हैं वो तो मानेंगे ही, वो तो मानसिक गुलाम हैं जो इस तरह से बोल रहे हैं। उनको इन सब बातों से नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उनको जानकारी है या नहीं है। अगर जानकारी भी होगी तो सब वो अपने आप को तब वो श्रेष्ठ कैसे समझेंगे। इसीलिए उन्होंने चमार शब्द से, जात सूचक शब्द से संबोधित किया है। यह शब्द जो है क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए वे या तो क्षमा मांगे या फिर उनके नाम से कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो उन्होंने यह बयान दिया है, क्या जानबूझ कर दिया है या फिर जो रामायण का जिक्र कर रहे थे? भाई, अब हम तो, हमारे सामने तो ऐसा हुआ नहीं है। भाई, वो कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, क्या सही क्या गलत, मैं उन पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ से उन्होंने देखकर कहा है क्या सही क्या गलत। लेकिन बयान जो उनका है मैं वही सुन रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हें इस पर जो है कह रहा हूँ कि उनकी जो बात या चूक निकल गई हो या भूल से निकल गई हो, हाँ, लेकिन उनकी जो वाणी है वो गलत है, कट वचन है। एक जात सूचक शब्द के लिए उन्होंने ऐसा बोला है, यह क्षमाशील नहीं है।
कहीं ना कहीं इतने बड़े महात्मा होते हुए भी इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। इसके पहले उन्होंने तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि जो यहाँ प्रयागराज में अभी चल रहे माघ मेला 2024 के बीच यहाँ बौद्ध भिक्षु हैं, उनके द्वारा अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक और बौद्ध को ही मानने वाले बौद्ध भिक्षु, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे अभी जो हाल ही में रामभद्राचार्य द्वारा एक बयान दिया गया था, क्या वो कितना सही है? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो संत होते हैं वो कभी अप्रिय भाषा नहीं बोलते हैं, किसी के प्रति कोई भी कट वचन नहीं बोलते हैं, वो संत हैं ही नहीं। उनको लोग आचार्य मान लिए हैं, लेकिन मैं उनको आचार्य नहीं मानता, उनको संत नहीं मानता। संत के अंदर हमेशा जो है प्रिय भाषा होती है, प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, लेकिन लोग उनको मान लिए हैं। यही कारण है कि यहाँ जो विवादित बयान देते हैं, जो अपरिभाषा बोलते हैं, जो तमाम तरीके के गलत धारणाओं में हैं, उन्हीं को लोग जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वही अपने विवादित बयान से सुर्खियों में आ जाते हैं। तो ये गलत है। संत का मतलब है एक सज्जन सरल स्वभाव, उनके अंदर कभी भी जो है किसी के प्रति हीन भाव नहीं होता है। ये संत की परिभाषा है। जो उनके द्वारा चमार शब्द को प्रेषित किया गया है, चमार शब्द आखिरकार किसे कहते हैं? चमार शब्द है क्या? चमार शब्द किसने बनाया है, यही जानने का विषय है। यहाँ लोगों ने जातियाँ बना दिया, तमाम ऊंच नीच का भेदभाव बना दिया। तो ये हम तो अगर संत हैं वो तो कभी भी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझेंगे। मानो एक समान है, प्राकृतिक संरचना है, प्रकृति के द्वारा पूरे संसार की रचना हुई है, तो सबको एक समान एक व्यवस्था में प्रकृति ने सूरज रोशनी दे रहा है, सबको बराबर, सबको ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो है मतभेद पैदा करने वाले लोग जो ऊंच नीच की भावना बना करके लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं जो छोटी जातियां हैं या फिर जो चमार वर्ग के हैं, उन्हें नीचा दिखाने का काम किए हैं, या फिर यह किसी अध्याय का या किसी का यह चौपाई या कोई लिखा हो अगर ऊंच नीच की भावना से, वो भी गलत है, और जो ये बयान दे रहा है वो भी गलत है। हमारे बुद्ध विचारधारा में सब एक समान है। बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो एक समान, सबका समान अधिकार है, सबके लिए सारी प्राकृतिक रचना है। लेकिन यहाँ जो ठेकेदार लोग हैं वो अपना जो है विवादित बयान दे करके सुर्खियों में आना चाहते हैं, ये गलत है। रामभद्राचार्य भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म के रक्षक ही हैं। तो नहीं, सनातन धर्म में अगर मानने वाले हैं तो उनके अंदर ये कभी विवादित बयान नहीं होगा। सनातन क्या है ये समझने का विषय। धर्म क्या है? सेवा ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। यहाँ तो धर्म की ठेकेदारी चलाई जा रही है, ये हमारे तरफ से गलत है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि अभी हाल ही में जो चित्रकूट के संत रामभद्र जो दलित समुदाय के नेता हैं या फिर जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनमें गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो कानूनी कार्रवाई होती है उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपका क्या राय है कि जिस तरह से यह विवादित बयान आए दिन देखने को मिल रहे हैं, क्या इस तरह से जो धर्म रक्षक हैं, जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, उन पर क्या इस तरह की विवादित बयान के कार्रवाई होनी चाहिए?